आमना, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पर जाहिर बात है शहर के टीचर्स तो जाएंगे नहीं, वही गांव में जिन्होंने किसी प्राइवेट से तालीम हासिल की हो, जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं देखी, यहाँ शहर में भी ऐसे होता है कि खाली डिग्री देख लियो छोटे स्कूलों में और उनको हायर कर लियो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, फिर बच्चे भी वैसे होंगे। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ऐसा है कि मैंने ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस किया है, क्योंकि जो वहाँ पर कॉलेज लेवल तक तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी के लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन भेजना पड़ता है। तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ स्टेशन नहीं भेजते, जिसकी वजह से उन्हें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती, वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको एक्सपोजर नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है, ये इससे ज़्यादा भी कुछ लाइफ है। उनको ये होता है कि हमने स्टडीज़ कंप्लीट की, हम टीचर बन गए और फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे। तो वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम ट्रेनर बन सकते हैं, हम प्रिंसिपल बन सकते हैं, हम लेक्चरर बन सकते हैं, हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं टीचर्स। क्या ये हो सकता है कि जो गाँव के टीचर, देहात के टीचर्स है, छोटे स्कूल के शहर के टीचर्स है, उनको ट्रेनिंग उन उस्ताद से दे दी जाए, उन लोगों से दे दी जाए जिनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोजर तो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर होता है ना, तो ऐसे ये मसला हल हो सकता है? जी, ऐसे ही मैं अपने टीचर्स की ट्रेनिंग भी करती हूँ और लाइक डिफरेंट ट्रेनर्स से भी ट्रेनिंग करवाती हूँ, ताकि उनका एक्सपोजर बिग होगा तो वो मेरे स्टूडेंट्स में जो है ये चीज़ पैदा कर सकेंगे, उनको बड़े ख्वाब दिखा सकेंगे, क्योंकि कि इससे आगे भी है कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे भी मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके बच्चे अपने कहीं और पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब है वो स्कूल अच्छा नहीं, यानी कि आपका स्कूल अच्छा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो टीचर्स हैं ना, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए और उनको अपना कोई टारगेट रखना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो आप कुछ करके ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करें। अब होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ कि 2 से 3 साल का अगर बच्चा है, ऐसी क्या चीज़ें शुरुआत करें, क्योंकि अब तो फोनिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, फोनिक्स करा सकते हैं। एक बच्चा अगर घर में है, बेटी है आपकी या बेटा है, कितने साल का हो तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप बताएंगी, 1 2 3 4 चीज़ें ये शुरू करा दे आहिस्ता आहिस्ता, अगर 1 बाय 1 आप बताना शुरू करें, और कितने साल के बच्चे को शुरू करा देनी चाहिए? देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मम मम बब लाइक बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए फोनिक्स के थ्रू उनको हम पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश फोनिक्स की जो राइम्स हैं आप वो करवा सकते हैं। मदर जो है बच्चों के साथ खुद इंगेज हो सकती हैं और पहले वो खुद फोनिक्स सीखें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। इसी तरह उर्दू की भी आवाज़ें हैं, तो बच्चे आवाज़ों के थ्रू जल्दी सीखते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम बच्चों को ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें अपने साथ। हाउस होल्ड चोर्स में आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, लाइक आप टेबल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो तब आप बच्चों को उसमें इंगेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बच्चों को जैसे कि एक जापानीज़ एक है ओसुजी, वो करवाते हैं, उनका एक डे होता है, तो उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं बच्चों